देश में किसानों की आय डबल करने के लिए मोदी जी ने देश के हर किसान को समय पे खाद मिले, समय पे फर्टिलाइज़र मिले और किसान का प्रोडक्शन बढ़े। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र की कभी किल्लत ना हो, उसके लिए कई इनिशिएटिव लिया है। यूरिया को नीम कोटिंग करके किसान की इनकम बढ़ाने के लिए, यूरिया की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, खाद की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए पहले डिसीजन हुआ, उसका अच्छा नतीजा निकला है। दूसरा, देश में 300 से 325 लाख मैट्रिक टन यूरिया की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें से 240 से 250 लाख मैट्रिक टन यूरिया इंडिजीनियस देश में प्रोडक्शन होता है और 60-70 लाख मैट्रिक टन यूरिया हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। देश के किसान को देश में ही बना हुआ यूरिया मिले, उसके लिए 5 नए यूरिया प्लांट लगाया जा रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें से एक तेलंगाना में रामागुंडम है। रामागुंडम यूरिया प्लांट की जब मैंने आज विजिट की, 99% काम पूरा हो चुका है। 12-13 लाख मैट्रिक टन यूरिया का प्रोडक्शन अगले 2 महीने में स्टार्ट हो जाना है। ये इतना बड़ा प्लांट तेलंगाना में बनने से यहाँ की किसान की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, यहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगारी का अवसर मिलेगा और ये यूरिया प्लांट तेलंगाना में होने से यहाँ की इकोनॉमी पर भी उसकी पॉजिटिव इफेक्ट होगी। और जिस आज मेरी समीक्षा हुई, इस समीक्षा में भारत सरकार के गृह विभाग के राज्य कक्षा के मंत्री और इस तेलंगाना के ही सपूत आदरणीय किशन रेड्डी जी भी मेरे साथ में थे। और इस समीक्षा से ये तय हुआ है कि अगले दिनों में, अगले मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने में ये प्लांट शुरू हो जाएंगे और उसका उत्पादन, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे और हमारे किसानों के लिए यहाँ अपने नज़दीक से ही जब आवश्यकता हो तब फर्टिलाइज़र उपलब्ध हो जाएंगे। एक यूरिया और जो फर्टिलाइज़र है एनपीके फर्टिलाइज़र, उसमें सब्सिडी फिक्स है, प्राइस फिक्स नहीं है। लेकिन यूरिया की प्राइस फिक्स है, उसमें सब्सिडी फिक्स नहीं है। मतलब किसान एक बैग यूरिया का यूज़ करते हैं तो उसमें 600 से 700 रुपीज़ भारत सरकार सब्सिडी देती है और जितनी भी आवश्यकता होगी इतनी सब्सिडी भारत सरकार देती रहेगी और किसानों को समय पर आवश्यकता के अनुसार यूरिया उपलब्ध हो, ये कोशिश हमारी हमेशा रही है और रहेगी।